महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध जो सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि इतिहास, धर्म और इंसानियत के हृदय पर लड़ा गया था। और उसी युद्ध में हुई एक ऐसी घटना जिसने पांडवों के दिलों को हमेशा के लिए तोड़ दिया था। वो था अभिमन्यु का वीर गति प्राप्त करना। लेकिन क्या तुम जानते हो, अभिमन्यु की मृत्यु सिर्फ युद्ध की रणनीति का परिणाम नहीं थी, बल्कि एक श्राप, अधूरा ज्ञान और नियति का खेल थी। अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र, पांडवों की आशा और वीरता का प्रतीक। जब महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था, तब एक दिन दुर्योधन ने चक्रव्यूह नामक युद्ध विन्यास रचा। इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना आसान था, पर निकलना लगभग असंभव। कहते हैं जब सुभद्रा गर्भवती थीं, तब श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है। गर्भ में पल रहा अभिमन्यु ध्यान से सुन रहा था। उसने प्रवेश करने का तरीका तो सीख लिया, पर जब कृष्ण बाहर जाने की विधि बताने लगे, सुभद्रा को नींद आ गई और उसी पल ज्ञान अधूरा रह गया। यही बना अभिमन्यु की मृत्यु का पहला कारण। युद्ध के दिन जब अर्जुन दूर किसी अन्य क्षेत्र में लड़ रहे थे, तब कौरवों ने चक्रव्यूह बनाया। कोई भी योद्धा उसे भेदने की हिम्मत नहीं कर पाया। बस एक ही नाम सामने आया, अभिमन्यु। महज 16 वर्ष का वो योद्धा बोला, मुझे इसका प्रवेश मार्ग पता है, मैं इसे तोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने अनुमति दी और अभिमन्यु अकेले ही निकल पड़ा, अपने धनुष और साहस के साथ। उसने अकेले भीम, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे महारथियों को रोक दिया। उसके प्रहार इतने तीव्र थे कि कौरव सेना ही लूटी। लेकिन धीरे धीरे उसका धनुष टूट गया, रथ नष्ट हो गया और कोई भी पांडव अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि चक्रव्यूह का द्वार फिर से बंद हो चुका था। वो अकेला पड़ गया, चारों ओर शत्रु थे। यही हुआ अधर्म का सबसे बड़ा उदाहरण। युद्ध के नियम कहते थे कि एक योद्धा पर एक समय में केवल एक ही योद्धा हमला करेगा, लेकिन अभिमन्यु पर 7 महारथियों ने एक साथ हमला किया। कर्ण ने पीछे से उसका धनुष तोड़ा, द्रोण ने रथ के घोड़े काट दिए, दुशासन पुत्र ने गदा से वार किया और अंत में अभिमन्यु निहत्था रह गया। घायल पर अडिग, अभिमन्यु ने अंतिम सांस तक युद्ध किया। गदा टूटने के बाद उसने पहिया उठा लिया और बोला, मैं पांडव पुत्र हूं, धर्म की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। पर अंततः वारों की बौछार में वो धराशायी हो गया। लेकिन उसकी मृत्यु सिर्फ युद्ध की रणनीति नहीं थी, इसके पीछे था एक प्राचीन श्राप। महर्षि वेदव्यास ने कहा था कि अभिमन्यु पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था, जिसने एक योद्धा को उसके अधूरे ज्ञान के कारण मरने को छोड़ दिया था। इसलिए इस जन्म में उसे वही अधूरा ज्ञान मिला और वही बना उसके अंत का कारण। इस तरह अभिमन्यु की मृत्यु एक रहस्य नहीं, बल्कि कर्म, नियति और अधूरे ज्ञान का परिणाम थी। उसका शरीर भले युद्ध भूमि में गिर गया, लेकिन उसकी वीरता ने अमरता पाली। अभिमन्यु ने हमें सिखाया कि साहस उम्र का नहीं, संकल्प का माप होता है। भले ज्ञान अधूरा हो, पर यदि हृदय में धर्म और निष्ठा हो, तो मृत्यु भी पराजय नहीं, अमरता का द्वार बन जाती है। अगर आपको अभिमन्यु की ये अमर गाथा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। क्या तुम्हें लगता है कि अभिमन्यु की मृत्यु सिर्फ अधूरे ज्ञान का परिणाम थी या भाग्य का खेल? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखो। जय श्री कृष्ण। और ऐसे ही रहस्यमय महाभारत के प्रसंग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।